टेंसेस के निगेटिव सेंटेंसेस के बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें क्या शब्द से शुरुआत होती है, अर्थात ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है। और दूसरे तरीके का इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्नवाचक शब्द, ऐसे शब्द जो सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, अगर वो किसी हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो वो दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रकार के फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव की, जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, जैसे कि क्या वो झूठ बोल रहा था, क्या वे घर पहुंच चुके होंगे, क्या तुम कल आओगे। तो इन सभी वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आया हुआ है और ये सभी फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर या फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि सिंपल सेंटेंस की सहायक क्रिया को आप पहले ले आइए। पहले लाकर फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतनी बात नोट करिए, इतनी बात याद रखिए कि जो भी सिंपल सेंटेंस है उसकी सहायक क्रिया को, उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, वही उसका फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि क्या वो झूठ बोल रहा था, आप यहाँ पर क्या हाइड कर लीजिए, बचेगा वो झूठ बोल रहा था, सिंपल सेंटेंस। और वो झूठ बोल रहा था, इसका ट्रांसलेशन होगा ही वॉज लाइंग। ये सिंपल सेंटेंस है, सहायक क्रिया वॉज है, इसको उठा के पहले ले आइए, तो वॉज ही लाइंग, यही इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, वॉज ही लाइंग। जैसे कि क्या वे घर पहुंच चुके होंगे, तो क्या आप हाइड कर लीजिए, बचेगा वे घर पहुंच चुके होंगे, और इसका ट्रांसलेशन होगा दे विल हैव रीच्ड होम। अब देखिए यहाँ पर दो शब्दों की सहायक क्रिया है, विल और हैव। तो जब भी कभी दो शब्दों की सहायक क्रिया होगी तो पहला वाला शब्द उठकर आगे आएगा, तब हो जाएगा विल दे हैव रीच्ड होम। इसी तरह से क्या तुम कल आओगे, क्या हाइड कर लीजिए, बचेगा तुम कल आओगे, सिंपल सेंटेंस, तुम कल आओगे, इसका ट्रांसलेशन होगा यू विल कम टुमारो। अब यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, विल को उठा के पहले ले आइए, हो जाएगा विल यू कम टुमारो। तो बहुत आसान तरीका है, सिंपल सेंटेंस की सहायक क्रिया को पहले ले आइए, वही आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को बनाने का तरीका यह है कि सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को पहले लाते हैं। खास बात यह है कि अगर सहायक क्रिया 2 शब्दों की है या 3 शब्दों की है तो पहला वाला शब्द आगे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बाकी का हिस्सा आता है। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहता है जैसे कि सिंपल सेंटेंस में रहता है। लेकिन 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल सेंटेंसेस में सहायक क्रियाएं नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो उनको बनाने के लिए हम सहायक क्रियाओं का यूज़ कैसे करेंगे, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था निगेटिव ऑफ टेंसेज में। निगेटिव ऑफ टेंसेज में ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रियाएं डू और डज का प्रयोग होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। तो क्या वो यहाँ आता है, जैसे मान लीजिए, तो क्या शब्द सबसे पहले आया हुआ है और हिंदी के लास्ट में ता है आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, क्या तुमने उसे फ़ोन किया था, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था, और क्या पहले आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या वे अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी के लास्ट में ते हैं, और क्या पहले आया हुआ है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया। तो ट्रांसलेट करने के लिए क्या वो यहाँ आता है, तो सिंपल सेंटेंस अगर आप इतने की बात करेंगे तो होगा ही कम्स हेयर। अब यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, लेकिन हमने निगेटिव में बताया था कि ही शी इट के साथ डज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो डज पहले आएगा, डज ही, और आने की इंग्लिश कम, और डू डज आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो डज ही कम हेयर।
तो डज आने पर फिर आप यहाँ पर एस नहीं जोड़िएगा, नहीं तो फिर सेंटेंस गलत होगा। यही ट्रांसलेशन होगा डज ही कम हेयर। क्या तुमने फ़ोन किया था, पास्ट इंडेफिनिट, तुमने फ़ोन किया था, यू फोन्ड। और क्या तुमने फ़ोन किया था, तो यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं है, लेकिन निगेटिव में सहायक क्रिया बताई गई थी पास्ट इंडेफिनिट में, डिड। तो डिड यू, और डिड के आने पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड यू फोन। क्या वे अंग्रेजी जानते हैं, तो वे अंग्रेजी जानते हैं, इतने का ट्रांसलेशन होगा दे नो इंग्लिश। और क्या वे इंग्लिश जानते हैं, तो सहायक क्रिया निगेटिव में जो यूज़ हुई थी डू डस, दे के साथ डू, तो डू दे नो इंग्लिश। तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डू डस डिड सहायक क्रियाएं हैं, उन्हीं का प्रयोग होगा, उन्हें ही पहले लाया जाएगा, और डू डस डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जिसे हमने फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव बताया कि क्या शब्द से शुरुआत होती है, वो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होते हैं। उन्हें ग्रामर की किताबों में इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड कहा गया है, मतलब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं। तो क्या शब्द सबसे पहले आता है, बीच में नहीं आता कोई क्वेश्चन वर्ड, इसीलिए इसको कहा गया है इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड। अब इसके बारे में कुछ खास चीज़ें जान लीजिए, तो शॉर्ट में आप नोट कर लीजिए। पहला तो यह है कि ट्रांसलेट करने के लिए कि सिंपल सेंटेंस की सहायक क्रिया को पहले लाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रांसलेशन के लिहाज से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का प्रयोग पुष्टि करने के लिए किया जाता है, अर्थात कंफर्म करने के लिए। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव किसी बात को श्योर होने के लिए, कंफर्म होने के लिए प्रयोग करते हैं कि क्या वाकई में कोई काम होता है, हुआ या होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो स्पीकिंग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, जो कंपटीशन के स्टूडेंट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, पैसेज वगैरह को सॉल्व करने के लिए, कि इनके जवाब हमेशा हाँ या नहीं में होते हैं। तो इन तीनों बातों को एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि क्या वो हंस रहा था, तो क्या शब्द सबसे पहले आया, तो क्वेश्चन वर्ड, बीच में नहीं आया, इसीलिए कहा गया इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड। दूसरी बात यह है कि क्या वो हंस रहा था, कंफर्म किया गया, हो सकता है उसे मालूम रहा हो कि वो हंस रहा था, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए उसने पूछा कि क्या वो हंस रहा था। और तीसरी बात कि क्या वो हंस रहा था, अगर वो हंस रहा था तो जवाब यस होगा, और अगर वो नहीं हंस रहा था तो जवाब नो होगा। यस या नो से ही इनके जवाब की हमेशा शुरुआत होती है, यस या नो ही इनके जवाब होते हैं। कई बार यस या नो ही केवल जवाब होते हैं, कई बार यस या नो सबसे पहले आता है, फिर आगे की बात को एक्सप्लेन किया जाता है।